नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ज्योति ज्ञान में स्वागत है। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 14। श्रुतदेव जी ने कहा, हे भूपाल, पाप नाश करने वाले मधुसूदन के प्रिय इस माधव मास के महात्म्य को सुनाइए। प्राचीन समय में पांचाल देश में पुरायशील और बुद्धिमान भूरियस नाम के राजा का पुरुयस नाम का पुत्र था। पिता के स्वर्ग चले जाने पर धर्मों का पालन करने वाला, शूरता तथा उदारता के गुणों से युक्त, धनुर्विद्या में कुशल यह राजा राज्य सिंहासन पर बैठा। यह अति बुद्धिमान राजा धर्म पूर्वक पृथ्वी पर राज करने लगा। पूर्व जन्म के किए हुए बड़े पाप से कुछ समय में इसकी संपत्ति की हानि हो गई। बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर उसके हाथी घोड़े मर गए। मनुष्यहीन करने वाला बड़ा दुर्भिक्ष देश में व्याप्त हुआ। हाथी से खाए हुए खेत के फल के समान राज्य का कोष पोला हो गया। राजा को कोष तथा राज्य से हीन तथा बलहीन जानकर उसको जीतने का यह समय है, ऐसा सोचते हुए उस राजा के सैकड़ों शत्रु राजा लोग आए और उस पांचाल देश के राजा को उन्होंने जीत लिया। तब उस राजा ने हार कर सिखिनी रानी, धात्री इत्यादि तथा सेवकों के साथ पहाड़ की कंदरा में प्रवेश किया। वहां का मार्ग कोई नहीं जानता था। वह बहुत दुख सहकर उस राजा ने कष्ट से 53 वर्ष बिताए। राजा ने बारंबार सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। मैं तो शुद्ध हूँ और माता पिता के हित में तत्पर रहता हूँ। मैं गुरु मुक्त, सरल और धर्म तत्पर हूँ। मैं ब्राह्मण का भक्त हूँ, सब प्राणियों पर दया करता हूँ, देवताओं का भक्त हूँ और जितेंद्रिय हूँ। न मेरे भाई, न मेरे पुत्र और न मेरे मित्र हितकारी हैं। कुलीन होने पर भी मेरी दया और पराक्रम की प्रसिद्धि कहाँ गई? किस कर्म से अति दुख देने वाली दरिद्रता हुई है? किस कारण मेरा पराजय हुआ है और आज मैं किस कारण से वनवास करता हूँ? उस दुखी राजा ने चिंता से व्याकुल होकर अपने गुरु का स्मरण किया। तब याजक और उपयाजक नाम के त्रिकालक 2 श्रेष्ठ मुनि राजा के बुलाए जाने पर आए। उनको देखकर पांचाल वल्लभ राजा ने तुरंत उठकर वनवास से पीड़ित, राज चिन्हों से हीन उस राजा ने, जिसकी पद्धति किसी को ज्ञात न थी, भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर उनको नमस्कार किया। उनके चरणों पर पृथ्वी में गिरकर मूर्त भर तक चुपचाप पड़ा था। उन्होंने उसको अपने हाथों में उठाया, आंसू पोंछकर उनसे पूछा, शुभ सामग्री से उनकी विधि पूर्वक पूजा किया। स्वस्थ होकर बैठने पर उन दोनों ब्राह्मणों से मस्तक नीचे किए हुए उस राजा ने पूछा, हे दोनों ब्राह्मणों, कर्म तथा जन्म के शुद्ध पिता और देवताओं के प्रिय भक्त राजा के दुख का कारण कहिए। पाप से डरने वाला दयावान गुरु भक्त में दरिद्र क्यों हो गया? मेरा कोष क्यों नष्ट हो गया और मैं शत्रुओं में से क्यों हार गया? किस कारण में से मैं वनवास करता हूँ? मैं अकेला क्यों हो गया? न मेरे पुत्र, न भाई और न मित्र मेरे हितकारी हैं। पाप रहित मेरे साबन करते हुए देश में दुर्भिक्ष क्यों हुआ? हे दोनों मुनिवर, इन सब का कारण मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। दोनों मुनिवर महात्माओं ने अत्यंत दुखी राजा के ऐसे पूछने पर क्षण भर ध्यान करके कहा। याज और उपयाज ऋषियों ने कहा, हे राजा सुनो, हम दोनों तुम्हारे दुख के कारण को बतलाते हैं। तुम प्राचीन काल में 10 जन्म तक महापापी बहेलिए थे। तुम बड़े निर्दयी थे, सब प्राणियों की हिंसा में लगे रहते थे। तुम में शांति और इंद्रियों का दमन न था और धर्म का लेस मात्र न था। तेरी जीभ विष्णु भगवान का नाम कभी नहीं लेती थी। तेरा हृदय विष्णु भगवान के चरण युगलों का ध्यान नहीं करता था। तुमने अपने मस्तक से परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। हे राजन, तुम दुरात्मा के 9 जन्म इसी प्रकार के बीते।
10वें जन्म में शरद पर्वत पर बहेलिया होकर तू सब लोगों का निर्दयी हुआ तथा मनुष्यों का यमराज हो गया। तू दयाहीन था, शत्रु द्वारा अपनी जीविका चलाता था, सर्वदा मार काट में लगा रहता था, गुणहीन था, सबको त्याग देने वाला और द्रष्ट था तथा मार्ग चलने वालों को पीड़ा देता था। तू राक्षस था और गौड़ देश के निवासी मनुष्य का मांस खाता था। अपना हित न जानने वाले तूने इस प्रकार से अपनी आयु बिताई। पशु पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों की हत्या करने से तुझे दयाहीन दुर्वृत्ति को पुत्र नहीं हुआ। विश्वासघात करने के कारण तेरे सहोदर भाई नहीं हुए। मार्ग में जलने वालों को पीड़ा देने के कारण तू मित्र वर्ग से त्याग रहा। साधुओं का तिरस्कार करने के कारण तू शत्रुओं से जीतता गया। कभी दान न देने के दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा उद्वेग करने के कारण तुझको दुख में वनवास हुआ। सबका अप्रिय होने के कारण तुझको अत्यंत दुस्सह दुख प्राप्त हुआ। पूर्व काल में सूर्योदय कुकर्म करने के कारण तू आहार रहित हुआ। हे राजा, इससे इस जन्म में तेरा राज्य हरण हुआ है। अब मैं उच्च कुल में जन्म लेने के कारण को बताता हूँ। जब तू बहेलिये के अंतिम जन्म में गौड़ देश में रहता था और कांटों से भरे जंगल में अपने कर कर्मों को करता था और दयाहीन बना था तथा पथिकों को कष्ट देता था, उस समय देववश धाम से पीड़ित वेदधाओं ने पणिडत करपाण नाम मुनि था तथा 2 घनी वेश्या वहाँ आए। पुरायात्मा ऋषि जटाधारी थे, चीर पहने थे और कमंडलू लिए हुए थे। उनको देखकर धनुष लेकर मार्ग रोककर तू खड़ा हो गया। तीर छोड़कर तूने दोनों वेश्याओं का शरीर छिन्न कर दिया। इनमें से एक को मारकर तूने उसका धन ले लिया और जब दूसरे को मारने चला तब वह भय के मारे भाग गया। डर कर प्राण बचाने के लिए उसने अपना धन किसी झाड़ी में फेंक दिया। वर्षण मुनि की व्याध द्वारा शीघ्र मारे जाने से डर से धाम में दौड़ता हुआ धाम और प्यासे से पीड़ित होकर मूर्छित हो गया। सांस निकलने से नाम मात्र बच गया। उसने प्राण बचाने में तत्पर वह वेश्या इनको छोड़कर भाग गया। तुमने उसको भागता हुआ तथा ब्राह्मण को मार्ग में मूर्छित देखकर बनिया धन फेंक कर कितनी दूर भागा, यह ब्राह्मण से पूछा और उसको जिलाने के लिए उद्यत हुआ। उसको चैतन्य करने के लिए तूने उसके कानों में फूंका। कीड़ी और कीचड़ मिले गबड़ी के पानी से उसके नेत्रों को धोकर उस थके हुए ऋषि के मुख पर पंखा करने लगा। मुनि को सचेत करके सवचित होकर तूने कहा, हे मुनि, इस वन में मेरे शस्त्र धारण करते हुए तुमको कोई शंका न करनी चाहिए। जिसके पास कुछ नहीं है वह संसार में सुखी है। तुझको कुछ भय नहीं है। तुम्हारे टूटे पात्र और चीर से मेरा कुछ न होगा। हे विद्वान, मुझे यह बताओ कि बिनिया कहाँ भागा, कहाँ झाड़ी में धन फेंककर जल्दी से भाग गया। यदि झूठ कहोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कृपया मुनि बोले, इस झाड़ी में उसने धन फेंका है और इस मार्ग से भागा है। प्राण बचाने के लिए तुमसे पूछने पर उसने ऐसा कहा। तब तूने कहा, हे विप्र, मेरा भय छोड़कर तुम सुख से अपने मार्ग से जाओ। यहाँ से कुछ दूर पर एक तालाब में सुंदर जल है। उस सुंदर जल को पीकर थकावट हटाकर अपने गांव को जाओ। इस वीर का कति का क्रंदन सुनकर हमारे पैरों की खोज करते हुए राजा के कर्मचारी अभी यहाँ आएंगे। हे द्विज, प्यास से व्याकुल तुम्हारे पीछे मैं नहीं चल सकता। पंखे से पंखा करने पर पसीना कुछ हट जाएगा। उसको परास का पत्ता देकर तू जंगल में गया। वैशाख मास के तीव्र धाम के निमित्त इस पुराय कार्य के प्रभाव से मुनि की रक्षा के लिए अपने कार्य के लिए भी इस कार्य के करने से तेरा जन्म महापुराय विशाल राजवंश में हुआ। यदि तू सुख, राज्य, धन, धान्य इत्यादि संपत्ति, स्वर्ग, मोक्ष, सायुज्य,
मुक्ति अथवा विष्णु भगवान के पद को इच्छा करता है तो तू वैशाख मास के धर्मों को कर, इससे तू सब प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा। इस महीने का नाम माधव है, उसकी तृतीया का नाम अक्षय है। बछवा सहित गाय का पूजन करके उस दिन ब्राह्मण को दान देने से तेरे कोष की पूर्ति होगी। सैया दान करने से तुझे सुख प्राप्त होगा। छाते का दान तू कर देता तेरा साम्राज्य मिल जाएगा। विधान पूर्वक स्नान कर तथा माधव भगवान का पूजन कर। दिव्य प्रतिमा का दान देने से तेरा जय होगा। हे राजन, यदि अपने समान गुणी पुत्रों को इच्छा करता है तो सब प्राणियों के हित के लिए पोसरा चला। हे राजा, वैशाख महीने के कहे हुए इन धर्मों को भली भांति कर, इससे निस्संदेह सब लोग तेरे वश हो जाएंगे। यदि तू बिना किसी मनोरथ के इन धर्मों को करेगा तथा मधुसूदन भगवान की प्रीति के लिए इस पुराय मास वैशाख में धर्म करेगा तो तेरी आत्मा निर्मल हो जाएगी और विष्णु भगवान तुझे प्रत्यक्ष होंगे। जो मनुष्य कल्याणकारी इन धर्मों को करता है उसको अक्षय लोक प्राप्त होता है। इसको प्राचीन कवि लोग जानते हैं। यह सब जैसा मैंने देखा था और सुना था सो तुमसे कहा। इस प्रकार से राजा को समझाकर ये दोनों ब्राह्मण याज और उपयाज नाम के यथास्थान को चले गए। तब महापराक्रमी राजा पुरोहितों से समझाने जाने पर श्रद्धा पूर्वक वैशाख महीने के सब धर्मों को करने लगा तथा जैसे मैंने कहा था वैसे ही मधुसूदन भगवान का पूजन किया। तब पराक्रमी होकर सब बंधुजनों के साथ तथा बची हुई सेना से घिरा हुआ वह पांचाल नगरी में पहुंचा। तब उसके शत्रु राजा लोग उस राजा के आने को सुनकर उद्यत होकर उससे युद्ध करने के लिए आए। तब उन लोगों से पांचाल के राजा से युद्ध हुआ। तब इसी एक महारथी ने सबको जीत लिया। मित्र देश के राजाओं के भाग जाने पर इस प्रतापी राजा ने उन राजाओं के कोष हाथी घोड़े स्वयं ले लिए। 1 अरब घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊँट, 3 लाख गद्दे उसकी नगरों में लाए गए थे। वैशाख मास के धर्मों के महात्म्य से राजा लोग उसी क्षण से संकल्प भग्न होने तथा पदलित होकर उनको राजकर देने लगे। पांचाल देश में बड़ी सस्ती हो गई। इस प्रकार से मधुसूदन भगवान के प्रताप से वह छत्रपति सार्वभौमी राजा हुआ। शूरता, उदारता आदि गुणों से पूर्व उसको 5 पुत्र हुए। वे धृतकीर्ति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय, चित्रकेतु ये मयूरध्वज के समान थे। धर्म से पालन की हुई प्रजा राजा में अनुरक्त हो गई। वैशाख के प्रभाव से उसी क्षण से सब बात प्रत्यक्ष हो गई। पांचाल नगरी के राजा ने निष्काम चित्त से मधुसूदन भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन धर्मों को फिर से करने लगा। इस धर्म से संतुष्ट होकर मधुसूदन भगवान अक्षय तृतीया के दिन उसको प्रत्यक्ष हुए। उस साहु चक्र तथा गदा को धारण किए हुए 4 बाहु के नारायण अच्युत परमात्मा को देखकर वह राजा बड़ा चकित हुआ। पीताम्बर धारण किए हुए वनमाला से वशीभूत लक्ष्मी सहित अनुचर सहित तथा गरुड़ पर बैठे हुए भगवान को उसने देखा। उनके अक्षय तेज से उसकी आंखें तुरंत बंद हो गई। मंदोन्मत्त पुरुष की तरह वह उठने बैठने और घूमने लगा। संपूर्ण शरीर में रोमांचित होकर आंखों में आंसू भरकर पृथ्वी पर झुककर बड़ी भक्ति से हाथ जोड़कर वह स्तुति करने लगा। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।